जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी आंगनवाड़ी नई सीधी भर्ती 2024 के बारे में, जहां पर आपको अच्छे से बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है और यहां पर फॉर्म को कैसे भरना है, कौन से प्रोसेस का इस्तेमाल करना है, वो सब जानकारी आपको बहुत ही अच्छे से दी जाएगी। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है और अगर आपके मन में वीडियो को देखने के बाद में कोई सवाल कोई डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर ले, क्योंकि जब तक ये वैकेंसी कंप्लीट नहीं हो जाती, ये भर्ती पूरी नहीं हो जाती, तब तक आपको इस चैनल के ऊपर समय समय पर वीडियो के रूप में अपडेट दिए जाएंगे और इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है। साथ ही साथ वीडियो को लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। फिर जो आपको मैं लिंक दे रहा हूँ इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, आप ओपन करेंगे, जिसको ओपन करने के बाद आपको जानने को मिलेगा कि इसमें 14,883 प्लस पोस्ट निकाली है। और यहाँ पर गाइज जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपको यहाँ पर जो मिलेगी वो आप देख सकते हैं कि कितने अमाउंट से लेकर कितने अमाउंट के बीच में। फॉर्म भरने की लास्ट डेट यहाँ पर आपकी अक्टूबर के अंदर है। अभी ये वैकेंसी आंगनवाड़ी की 2024 के अंदर पहले भी आई थी अप्रैल के समय में। अभी उसी को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के लिए, जो कि अभी कुछ डिस्ट्रिक्ट है इसमें हमीरपुर की, फिर अमेठी, वाराणसी, कन्नौज, झांसी, तो इन कुछ डिस्ट्रिक्ट के लिए अभी वैकेंसी आई है और जिनकी लास्ट डेट आप देख सकते हैं कि क्या है। तो पूरी जानकारी आपको यहाँ पर लास्ट डेट की दी गई है। बाकी जो आप यहाँ पर अन्य डिस्ट्रिक्ट देख रहे हैं, इनकी वैकेंसी ऑलरेडी भरी जा चुकी है। ये अप्रैल 2024 के अंदर भरे गए थे पद। अब इसमें अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, अगर उसके बारे में बात करें तो सिंपल लैंग्वेज में आपको बता दूं कि इसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। सेकेंडली, आप 12वीं पास होने चाहिए। साथ ही साथ बोला कि कैंडिडेट मस्ट बी रेसिडेंट ऑफ दिस साइड विलेज वार्ड न्याय पंचायत, यानी कि जिस विलेज में या फिर वार्ड में या फिर न्याय पंचायत में आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के आप स्थायी निवासी यानी कि परमानेंट निवासी होने चाहिए। अगर आप नोटिफिकेशन पढ़ेंगे तो और भी जानकारी आपको डिटेल में मिल जाएगी। इसके अलावा 18 से 35 साल आपकी एज लिमिट रखी गई है। अभी मैंने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन ओपन किया है। ये ओपन करने के बाद आपके सामने सभी नोटिफिकेशन इसी तरह से मिलेंगे और आपको देखने को मिलेगा कि कहां के अंदर कितनी वैकेंसी निकाली गई है। इसके अलावा पूरी जानकारी हिंदी के अंदर दी गई है, जैसे कि आपका कितनी क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, फिर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि क्या है वो आप देखेंगे। तो इस तरह से आपको ये नोटिस मिल जाएंगे। अब बात करते हैं कि अगर आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है, ये जानकारी जानने के बाद जो कि मैंने आपको दी है, और आप इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो आप कैसे करेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि इसमें सिलेक्शन आपका मेरिट के द्वारा किया जाएगा, कोई एग्जाम आपका नहीं होगा। तो आप यहां पर इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आएंगे, अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। ये ओपन करने के बाद में आपके सामने यहां पर जो इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरह का आ जाएगा, जो कि बेसिकली रजिस्ट्रेशन का पेज है। अभी आप यहां पर एप्लीकेंट नेम में आपका नाम भरेंगे। वैसे तो उसमें फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे, पर मैं आपको डेमो के लिए फॉर्म भर के दिखा रहा हूं, तो मैं अपना नाम ही यहां पर भर रहा हूं। फिर आएगा फादर नेम, यानी कि आपको आपके पिता का नाम यहां पर देना है। फिर आपकी डिस्ट्रिक्ट इनमें से कौन सी है, क्योंकि अभी सिर्फ इन्हीं डिस्ट्रिक्ट के फॉर्म शुरू हुए हैं, तो आपको इनमें से आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर एक पासवर्ड बना लेंगे आपकी मर्जी के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपका जो आधार नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। फिर जो आपकी ईमेल आईडी है, अगर है तो डाल दीजिए, नहीं है तो खाली छोड़ सकते हैं। फिर आप ये कैप्चा कोड डालेंगे। इन सभी जानकारी को चेक कर लेंगे, क्योंकि बाद में एडिट का मौका नहीं मिलेगा। और जब आपको लगे कि जो जानकारी आपने यहाँ पर भरी है वो सभी सही है, फिर आप रजिस्टर के ऊपर क्लिक करेंगे। रजिस्टर के ऊपर क्लिक करने के बाद में गाइज आपका यहाँ पर अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। आप जैसे ही इसमें OTP वेरिफिकेशन कर लेंगे, उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर लॉगिन का इंटरफेस देखने को मिलेगा, जहां पर आप मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि अभी आपने रजिस्टर किया है। जो पासवर्ड आपने बनाया है वो पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। फिर ये कैप्चा कोड फिल करेंगे एंड देन लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे। लॉगिन करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अभी आप यहाँ पर गाइज देखेंगे कि आपके जिले का नाम तो यहाँ पर दिया है। फिर आपको परियोजना सिलेक्ट करना है, जैसे कि आप कहाँ से है, आगरा सिटी, जहाँ से भी है, इनमें इन्हीं जगह पर वैकेंसी है, तो वो आपको आपका ये जो परियोजना है वो सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद में आपको बताना है कि ग्रामीण या फिर शहरी, जो भी है आपका शहरी या फिर ग्रामीण, वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगर आपकी, जैसे कि अगर आप ग्रामीण सिलेक्ट करते तो आपको यहाँ पर आपके जो ग्राम पंचायत है वो सिलेक्ट कर लेना है, और अगर आप शहरी सिलेक्ट करते हैं, आप शहर से है, तो फिर आपको यहाँ पर आपका जो वार्ड है वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र का नाम, तो यहाँ पर ये रिक्त आंगनवाड़ी केंद्र अवेलेबल है, इसको हम सिलेक्ट कर लेते
लेते हैं। उसके बाद आवेदिका का हिंदी में नाम, तो आपको यहाँ पर बताना है श्रीमती या फिर कुमारी। शादी हो चुकी है तो श्रीमती और कुमारी है तो कुमारी, जो भी है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद में यहाँ पर आपको हिंदी में आपका नाम एंटर करना है। फिर आपको यहाँ पर आपका नाम अंग्रेजी में देना है। उसके बाद में आपको पिता का नाम यहाँ पर देना है, फिर माता का नाम यहाँ पर देना होगा। जन्म तिथि आपकी क्या है, पहले आपको यहाँ पर डे नहीं बल्कि मंथ लिखना है, फिर डे और उसके बाद में जो भी ईयर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद यहाँ पर इन सभी जानकारी को चेक करते हुए आप अगला यानी कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर व्यक्तिगत विवरण 2 आ चुका है, तो आपको यहाँ पर कुछ और जानकारी देनी है, जैसे कि श्रेणी, आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल यानी कि अनारक्षित, सामान्य, ओबीसी, एससी, एसटी या फिर ईडब्ल्यूएस, जो भी है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आवेदिका की वर्तमान स्थिति क्या है, विधवा है, तलाकशुदा है, परित्यक्ता या फिर अन्य, जो भी है वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। फिर निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, यानी कि जो आपका निवास प्रमाण पत्र है उसका नंबर आपको यहाँ पर देना होगा। निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक क्या है वो आपको यहाँ पर देना होगा। अभी जो आप यहाँ पर वीडियो में देख पा रहे हैं ये एक निवास प्रमाण पत्र है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ पर आवेदन क्रमांक है, कहाँ पर प्रमाण पत्र क्रमांक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं लेफ्ट साइड में आवेदन क्रमांक, तो जो आवेदन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर इस वाले सेक्शन में भरना है, जैसे कि निवास प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक। फिर जो अगला है वो है आपका यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र क्रमांक, तो आपको यहाँ पर निवास प्रमाण पत्र क्रमांक जो है वो कहाँ पर मिलेगा वो आप देख सकते हैं। ये आपको यहाँ पर दोनों अलग अलग चीज़ है, आवेदन क्रमांक और प्रमाण पत्र क्रमांक। तो आपको प्रमाण पत्र क्रमांक में प्रमाण पत्र क्रमांक लिखना है और जो आवेदन प्रमाण पत्र क्रमांक है उसमें वो लिखना है। फिर अगर आप ओबीसी है तो आपको यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र की जानकारी भी देनी होगी, तो सेम तरीके से आप जाति प्रमाण पत्र क्रमांक देंगे और जाति प्रमाण पत्र आवेदन क्रमांक दे देंगे। उसके अलावा जाति प्रमाण पत्र क्रमांक यहाँ पर होगा और उसके बाद फिर आता है आय प्रमाण पत्र क्रमांक भी, यानी कि जो आपका आय सर्टिफिकेट है उसकी जानकारी भी सेम तरीके से देनी है, पहले प्रमाण पत्र क्रमांक और फिर आवेदन क्रमांक। फिर आता है कि क्या आप बीपीएल श्रेणी में आते हैं, अगर हाँ तो हाँ, अगर नहीं तो आप नहीं। उसके बाद आप नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन गाइज आपके सामने यहाँ पर क्वालिफिकेशन की जानकारी आती है। सबसे पहले आता है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल आपने कौन से विद्यालय से किया है उसका नाम आपको यहाँ पर एंटर कर देना है, तो जहाँ से भी किया है वो आप यहाँ पर भरेंगे। बोर्ड आपका कौन सा था उस बोर्ड का नाम आप यहाँ पर लिख देंगे, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो साल आप यहाँ पर लिखेंगे। पूर्णांक आपके क्या थे वो लिखेंगे, कितने नंबर आपको आए थे वो प्राप्तांक में लिखेंगे, परसेंटेज आपकी कितनी थी वो आप यहाँ पर लिख देंगे। फिर आपको यहाँ पर हाई स्कूल की मार्कशीट अपलोड कर देनी है और उसके बाद में प्रमाण पत्र। अगर आपकी मार्कशीट और प्रमाण पत्र एक ही है तो आप यहाँ पर दोनों में एक ही सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, पर अगर मार्कशीट अलग है प्रमाण पत्र क्रमांक अलग है तो आप यहाँ पर वो दोनों अलग अलग अपलोड कर देंगे। साइज 35 KB से कम होना चाहिए और फॉर्मेट PNG JPG इनमें से किसी कोई एक रहना चाहिए, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे, जहाँ पर आपकी मार्कशीट है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है और फिर उसको यहाँ पर अपलोड करना है। तो मैं डेमो के लिए फॉर्म को भर रहा हूँ, मैं यहाँ पर एक इमेज सेलेक्ट करता हूँ और इसको यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ। तो चलिए मैं इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद यहाँ पर फाइल आ जाएगी। फिर आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी सेम तरीके से भरेंगे कि आपने 12वीं कौन से स्कूल कॉलेज से की है, बोर्ड का नाम, किस साल के अंदर आपने पास कर ली थी वो, टोटल नंबर आप यहाँ पर डालेंगे, जितने नंबर आपको आए थे उसमें से वो आप यहाँ पर भरेंगे, परसेंटेज डाल देंगे और फिर मार्कशीट और उसके अलावा आपका जो प्रमाण पत्र है वो दे देंगे। डिग्री की है तो उसकी जानकारी भी सेम तरीके से भर सकते हैं और फिर आप अगला के ऊपर यानी कि नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब आता है आपके सामने अपलोड फोटो का सेक्शन, जहाँ पर बोला है कि साइज 20 KB से कम रहना चाहिए फोटो का और जो हाइट है वो 170 पिक्सल एंड वाइड यानी कि चौड़ाई 180 पिक्सल होनी चाहिए। सिग्नेचर का जो पिक्सल है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर फोटो है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं इस फॉर्म को डेमो के लिए भर रहा हूं, तो यहाँ पर मैं एक रैंडम फाइल सेलेक्ट करके आपको अपलोड करके दिखाता हूं। तो मैं ये फाइल सेलेक्ट करता हूं, ओपन करता हूं, इस तरह से फोटो आएगा। फिर यहाँ पर जो आपका साइन है उस साइन को आप सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से ओपन कर देंगे। देन गाइज आप यहाँ पर नीचे अगला के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि घोषणा पत्र आपके सामने, आप यहाँ पर इसके ऊपर टिक कीजिए और फिर यहाँ पर अगला इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखेंगे कि आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर इसके ऊपर जो अगला है यहाँ पर क्लिक करेंगे। बोला कि क्या आपको फॉर्म को सबमिट करने से पहले सभी दस्तावेज को पुनः जांच ले, यानी कि आपको डबल चेक कर लेना है पिछले के ऊपर क्लिक करके और फिर यहाँ पर कंफर्म कर देना है। फिर आप यहाँ पर देखें कि OTP सेंड किया गया आपके नंबर पर, वो OTP आप यहाँ पर डालेंगे, ये जो कैप्चा कोड है वो भरेंगे और फिर आप यहाँ पर सबमिट कर देंगे। तो चलिए मैं OTP जो मुझे मिला है वो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ। इसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो कैप्चा कोड यहाँ पर मैं भरता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर गाइज वेरीफाई इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो देख लीजिए आपका फॉर्म सबमिट हो चुका है। आप यहाँ पर जो व्यू डिटेल्स है इसके ऊपर
क्लिक करके आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट है वो ले पाएंगे। आप प्रिंट के ऊपर क्लिक कीजिए, प्रिंटर मौजूद नहीं है तो PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में प्रिंट करा लीजिएगा। सो इस तरह से आप लोग ये फॉर्म भरेंगे यूपी आंगनवाड़ी का। आई होप आपको पूरी जानकारी समझ आ गई होगी। कोई सवाल डाउट रह गया हो तो कमेंट के माध्यम से पूछ लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।